Hello everyone, and once again welcome to my channel Madam X। तो हम आ चुके हैं एक बार फिर से आप सभी के पसंदीदा चैनल पे मैडम एक्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे जो पावरफुल बुक है वोकैबुलरी की, वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस, जो बहुत ही ज़्यादा रेकमेंडेड बुक है वोकैबुलरी सेक्शन के लिए अगर आप किसी भी इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक से आज मैं आपको वर्ड लिस्ट ए के 10 वर्ड्स पढ़ाऊंगी और इसकी फर्स्ट पार्ट वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन को प्रेस कर दीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर इंसान के लिए जो अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं। एंड अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तब भी आप ये वीडियो बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, देख सकते हैं और अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं मेरी वीडियो के साथ, क्योंकि मैं सब कुछ आपको हिंदी में समझाने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे 10 ए लेटर वर्ड्स जो इस बुक में वर्ड लिस्ट दी गई है उसमें से डिराइव किए गए हैं। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए और क्वेश्चंस मैं दूंगी वीडियो के एंड में, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सैम्पल क्वेश्चंस होंगे जिससे आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं एंड ऑफ द वीडियो में। और अगर आपको आंसर्स ना आए तो वीडियो को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा और ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो को, बिकॉज इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी पहली स्लाइड में और देखते हैं हमारे क्या क्या वर्ड्स हैं। तो पहला वर्ड है हमारे पास एब्स्टिनेंट। एब्स्टिनेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ से परहेज करना या रिफ्रेन करना। रिफ्रेन इसका एक सिनोनिम हो जाएगा। एब्स्टिनेंट का मतलब यही होता है टू एब्स्टेन फ्रॉम समथिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सिगरेट पीते हैं तो आपने बाद में सिगरेट छोड़ दी, उसके बाद यू हैव स्टार्टेड एब्स्टेनिंग फ्रॉम स्मोकिंग, तो स्मोकिंग से आप एब्स्टेन करने लगे तो आप एब्स्टिनेंट बन गए हैं। मतलब आप अब जो पहले चीज़ करते थे उससे आप बच रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। तो किसी भी चीज़ को करने से रुक जाना या उससे परहेज करना उसे हम कहते हैं टू एब्स्टेन, टू रिफ्रेन या फिर एब्स्टिनेंट। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसका मीनिंग लिखा हुआ है एब्स्टेनिंग, वॉलंटरली नॉट डूइंग समथिंग, स्पेशली समथिंग प्लेजेंट दैट इज़ बैड फॉर यू और हैज़ अ बैड रेपुटेशन। तो कोई भी चीज़ जो बुरी होती है जब उससे करने से हम बचते हैं तो उसे हम बेसिकली कहते हैं एब्स्टिनेंट या फिर टू एब्स्टेन। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है कि ब्यूला यूज्ड टू बी अ चेन स्मोकर एंड नाउ शी इज़ एब्स्टिनेंट। तो अब वो एब्स्टिनेंट हो गई है, अब वो स्मोकिंग नहीं कर रही है। अब हम आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे जो कि है एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जो चीज़ रियल लाइफ से अलग हो, एकदम हटके हो और पॉसिबल ही ना हो एक तरह से रियल लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा थियोरेटिकल हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल साइंस में कई सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, जो फॉर्मूलाज होते हैं जो थियोरेटिकली पॉसिबल होते हैं बट प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं होते, काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे कोई भी या फिर आइडिया हमें कभी कभी आते हैं, हमारी इमेजिनेशन इतनी ज़्यादा ऊपर चली जाती है कि हम कुछ भी सोच लेते हैं जो चीज़ें रियल लाइफ में करना पॉसिबल होता ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल रातों रात सक्सेसफुल बनना एक काफ़ी ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। कुछ लोगों के लिए तो वो कुछ लोग तो बन ही जाते हैं, बट कई सारी चीज़ें हैं, ज़्यादातर चीज़ें ऐसी होती हैं
जिनमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम देना होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत देना होता है, तभी हम उसमें सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट एक ऐसी चीज़ हुई जो थियोरेटिकली ही पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल कोई इंसान दिन भर नींद ही ना ले, सोए ही ना, एक भी घंटा ना सोए, मतलब अपनी लाइफ में ही कभी ना सोए, तो ये एक हो गया एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है थियोरेटिकल, मतलब जो चीज़ रियल लाइफ में जो है पॉसिबल नहीं है, रियल लाइफ से अलग है, उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे भी जो सेंटेंसेस दिए हैं वो आप पढ़ सकते हैं, चीज़ों को और अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, जो कि है एब्स्ट्रूज। तो एब्स्ट्रूज का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा हार्ड है, डिफ़िकल्ट है समझने में, विच इज़ हार्ड टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्ज़ाम्पल मैथ्स कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड टू अंडरस्टैंड होता है, एब्स्ट्रूज सब्जेक्ट होता है। या फिर स्पेस साइंसेस, रॉकेट साइंसेस, जो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट या डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स हैं, वो आपको एब्स्ट्रूज लगेंगे, मतलब डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, आप समझ नहीं पाओगे। या फिर कभी कभी कुछ लोग ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं या कुछ ऐसा लिख देते हैं जो आपको समझ में नहीं आता, एब्स्ट्रूज होता है, तो उसे भी हम कहेंगे कि इट इज़ अ एब्स्ट्रूज थिंग। होप कि आप लोगों को समझ आ रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे, जो कि है एबिस्मल। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सट्रीमली होपलेस और रेज्ड। तो एबिस्मल का एक सिनोनिम होता है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट और एबिस्मल का एक ही मीनिंग है। एब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ाया था। तो एबिस्मल होता है कोई भी चीज़ जो होपलेस है, मिजरेबल उसकी कंडीशन है। पुअर पीपल जैसे होते हैं, उनकी लिविंग कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा होपलेस होती हैं, कोई उसमें होप नहीं होता है, बहुत ही पिटीफुल होती हैं, तो उसे हम कहते हैं कि एबिस्मल चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एबिस्मल के बारे में यही लिखा है कि बहुत ज़्यादा होपलेस हो, या फिर रेज्ड भी इसका एक सिनोनिम है। तो वेरी बैड भी हम उससे कह सकते हैं। और एबिस्मल जो है इसी तरह से यूज़ होता है किसी भी चीज़ में जिसमें कोई होप नहीं है, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं ये वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्कोलेड। तो एक्कोलेड का मतलब होता है एन अवार्ड या फिर प्रेज करना। तो किसी को भी प्रेज करना या अवार्ड करना, रिवॉर्ड करना, उसे हम कहेंगे कि एक्कोलेड। ही वन एक्कोलेड्स फ्रॉम द टीम, फ्रॉम द जजेस। तो इसका मतलब हुआ कि उसे काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें मिली जजेस से, ऑडियंस से। तो इसका मतलब हो जाएगा कि किसी की भी सराहना करना, अप्रिशिएट करना, प्रेज करना, रिवॉर्ड करना, अवार्ड करना, से हम कहेंगे एक्कोलेड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो यहाँ पर हैं हमारे कुछ और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। तो पहला वर्ड है हमारा एकॉस्ट। एकॉस्ट का मतलब होता है किसी को भी अप्रोच करना और उससे कोई बात करना। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्ट्रेंजर है और वो आपसे कुछ बोले या पूछे, अप्रोच करे, तो उसे हम कहेंगे कि एकॉस्ट, उसने एकॉस्ट किया मुझे, ही अकॉस्टेड मी। ओके, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक सेंटेंस कि अमांडा कराटे चॉप्ड द स्ट्रेंजर who accosted her in the street and was embarrassed to find that he was an old blind man. तो अमांडा जो है, उसने जो स्ट्रेंजर था उसको काफ़ी मार पीट दिया जब उसने उसको अप्रोच किया, बट फिर उसे पता चला कि वो एक ब्लाइंड ओल्ड मैन था। तो हमेशा स्ट्रेंजर ही आपको अप्रोच नहीं करता है, कोई भी व्यक्ति जब आपको अप्रोच करेगा तो हम उसे कहेंगे ही अकॉस्टेड मी, शी अकॉस्टेड मी, और आई अकॉस्टेड हर। तो ये है हमारा अकॉस्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एसर्बिक। एसर्बिक का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा बिटर, सार या फिर सेवियर, काफ़ी ज़्यादा एसिडिक जैसा कुछ हो। अगर कोई कुछ जहरीला टाइप की चीज़ें बोल देता है तो उसे भी हम कहते हैं एसर्बिक। फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदी में हम कभी कभी कहते हैं कि जहर उगल दिया उसने, मतलब बहुत ही एसर्बिक स्टेटमेंट्स दे दी, रिमार्क्स दे दी या कमेंट्स दे दी जो बहुत ज़्यादा हार्श थी, रूड थी, बिल्कुल अच्छी नहीं थी, उसे हम कहेंगे एसर्बिक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैरी सैट साइलेंटली एज आ टीचर अलाउड हर एसर्बिक कमेंट्स ऑन हिज पेपर। तो बैरी जो है चुपचाप बैठी हुई थी जैसे जब टीचर ने उस पर एसर्बिक कमेंट्स उसके पेपर पर बोले।
तो उसने पेपर अच्छा नहीं किया होगा, इस वजह से टीचर ने एसिडिक चीज़ें सुनाई उसे। अब हम आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, जिसका मतलब है, जिसका जो है एक्वीज, एंड इसका मीनिंग होता है टू कंप्लाई पैसिवली, फॉलो और ओबे। तो बहुत ही आसानी से किसी चीज़ के लिए हाँ कर देने को हम कहेंगे एक्वीज। किसी भी चीज़ में अपना असेंट दे देना, कंसेंट दे देना, उसे हम कहते हैं एक्वीज। बहुत ही मतलब आराम से जब आप हाँ कर देते हो किसी चीज़ के लिए तो उसे आप कहते हो एक्वीज। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, टू एक्वीज इज़ टू डू समथिंग विदाउट ऑब्जेक्शन, डू इट क्वाइटली। मतलब एकदम चुपचाप, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कुछ नहीं, बस आप हाँ कह दोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो तानाशाह होते हैं, उनकी जो जनता होती है वो क्या करती है, उसे हर चीज़ में एक्वीज करना पड़ता है, बिना कोई ऑब्जेक्शन के उन्हें हाँ करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो हाँ नहीं करेंगे तो उनकी जान पे बात आ जाएगी। इसलिए एक्वीज का मतलब है बिना किसी ऑब्जेक्शन के बस हाँ कर देना। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारा जो पहला वर्ड है वो है एक्रिड। एक्रिड भी वैसा ही हुआ एसिडिक जैसा, मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्श कोई कुछ कह दे, एसिडिक टाइप की चीज़ें कह देता है तो हम उसे कहते हैं एक्रिड। और इसको आप याद रखिएगा, एक्रिड एसिड से मिलता जुलता है, तो कुछ एसिडिक जैसा वर्ड हो, एसिडिक जैसी रिमार्क्स हो तो उसे हम कहेंगे एक्रिड। यहाँ पे भी लिखा हुआ है हार्श लाइक एसिड। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, जो कि है एक्रीमनियस। तो एक्रीमनियस का मतलब होता है फुल ऑफ स्पाइट, बिटर और नास्टी। एक्रीमनियस का मतलब है जैसे आप किसी से जब लड़ाई करते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है, तो आपके जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी एक्रीमनियस रिलेशंस हैं। कुछ भी बहुत ज़्यादा, किसी का डाइवोर्स हो रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लड़ते थे, तो वो एक्रीमनियस डाइवोर्स हो जाएगा। तो जिस भी चीज़ में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हैं, लड़ाई है, एंगर है, बिटरनेस है, उसे हम कहते हैं एक्रीमनियस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सेंटेंस आप देख सकते हो, जॉर्ज एंड एलिजाबेथ्स डिस्कशन टर्न्ड एक्रीमनियस व्हेन एलिजाबेथ इंट्रोड्यूस्ड द सब्जेक्ट ऑफ जॉर्ज's perennial incorrigible stupidity। तो जॉर्ज और एलिजाबेथ का जो डिस्कशन था वो काफ़ी एक्रीमनियस हो गया। कब? जब एलिजाबेथ ने जॉर्ज की स्टूपिडिटी के बारे में बात करनी शुरू कर दी। तो ऑब्वियसली जब आप किसी की कमियां निकालने लगोगे तो आपका और उस इंसान का जो डिस्कशन होगा, काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स आ जाएंगी उसमें, वो आप में कमी निकालेगा, आप उसमें निकालोगे, लड़ाई होने लगेगी, तो वो एक तरह का एक्रीमनियस आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, रिलेशनशिप हो जाएगा। इज़ इट वेरी क्लियर टू यू? तो होप कि आप लोगों को समझ आ रहा है तो लाइक करते जाइएगा वीडियो को। अब हम आते हैं लास्ट वर्ड पे आज के, जो कि है एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब होता है कीननेस ऑफ जजमेंट या फिर मेंटल शार्पनेस। तो किसी भी चीज़ में जब आपकी बहुत अच्छी डिसीजन मेकिंग पावर है या फिर आपकी बहुत अच्छी जजमेंट पावर है, डीप इंसाइट है उस सब्जेक्ट के बारे में, डीप अंडरस्टैंडिंग है, डीप नॉलेज है, तो उसे हम कहते हैं एक्यूमेन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल दिया है सेंटेंस में, अ वुमन हु नोज हाउ टू टर्न अ डॉलर इनटू $1 million overnight might be said to have a lot of business acumen। तो कोई भी जो वुमन है, अगर वो एक रात में ही $1 को $1 million में कन्वर्ट कर लेती है, तो उसके अंदर इसका मतलब कि काफ़ी ज़्यादा बिजनेस एक्यूमेन है, मतलब बिजनेस को लेके काफ़ी ज़्यादा मेंटल शार्पनेस है, काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, काफ़ी ज़्यादा जजमेंट कैपेबिलिटी है, तुरंत डिसीजन लेने वाली, इस तरह की चीज़ों को हम कहते हैं एक्यूमेन। तो बहुत ज़्यादा दिमागदार इंसान, जो किसी भी फील्ड में बहुत ज़्यादा दिमागदार है, उसे हम कहेंगे कि एक्यूमेन है, अच्छा एक्यूमेन है उसके पास। ओके, तो होप कि ये सारे वर्ड्स आपको क्लियर थे। अब हम आ जाते हैं कुछ सैम्पल क्वेश्चंस पे, जिनके आंसर्स आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। एंड इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ एब्सटेन? एब्सटेन का सिनोनिम बताना है। ऑप्शंस हैं आपके पास, रिफ्रेन, सेकंड ऑप्शन है अग्री, सी ऑप्शन है सबसाइड एंड डी ऑप्शन है फॉरगिव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिनोनिम ऑफ एकॉस्ट इज। तो एकॉस्ट का मुझे सब लोग सिनोनिम बताएंगे। ऑप्शंस है हमारे पास टू अवॉइड, टू अप्रोच, टू अवॉर्ड एंड टू रिप्रोच। एकॉस्ट का मुझे सब लोग सिनोनिम बताएंगे। एंड देन द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एक्रिड। एंड ऑप्शंस है आपके पास हार्श, एसर्बिक, पंजेंट एंड स्वीट। एंड सेकेंड है हमारा फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग। तो इनमें से भी जो भी करेक्ट स्पेलिंग है वो आप मुझे बताएंगे, क्योंकि ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है कि स्पॉट द करेक्ट स्पेलिंग। तो स्पेलिंग्स पे भी आपको ध्यान देना है, इंग्लिश पे भी देना है और अपनी वोकैबुलरी पे भी ध्यान देना है। तो होप कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगी होगी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट करके आंसर्स मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में और सारी नॉलेज के साथ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।